दोस्तों नमस्कार। आइलैंड किचन आज की तारीख में इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, लेकिन क्या सभी जगह पे किचन आइलैंड बनाना सही रहता है? आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आइलैंड किचन क्या होता है, आइलैंड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और हमें किन फैक्टर को कंसिडर कर लेना चाहिए किचन आइलैंड बनाने से पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आइलैंड किचन के ऊपर फुल फ्लेज होने वाली है। अगर आप भी अपना नया किचन प्लान कर रहे हैं और उसके अंदर आइलैंड प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे को उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये समझ आ जाएगा कि आपको आइलैंड प्लान करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कौन सा वाला करना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों आइलैंड किचन पहले हम ये समझ लेते हैं कि होता क्या है। बेसिकली आइलैंड किचन उसको बोला जाता है जिसके अंदर मेन काउंटर टॉप के अलावा एक फ्री स्टैंडिंग काउंटर एक्स्ट्रा बनाया जाता है किचन के अंदर। वो सेंट्रली भी प्लान हो सकता है और आजकल कई कई मॉडर्न प्लान्स के अंदर उसको साइड में भी प्लान कर देते हैं, एंट्रेंस के साइड में। ऐसे किचन काउंटर टॉप जो हमें एडिशनल काउंटर स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है, उसको आइलैंड बोला जाता है। ऐसे किचन के जो लेआउट है उसको अपन आइलैंड किचन का लेआउट बोलते हैं। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आइलैंड किचन कितने टाइप के हो सकते हैं। दोस्तों टाइप्स के अंदर जो पहला टाइप का हमारा आइलैंड है वो कुकिंग आइलैंड कहलाता है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि कुकिंग आइलैंड के अंदर हम कुक टॉप या हॉब को प्लेस करते हैं, साथ में आइलैंड चिमनी का प्रोविजन रहता है जो कि सेंट्रली लोकेटेड चिमनी रहती है, जिसका जो डक्ट पाइप है वो सीलिंग के थ्रू या फॉल सीलिंग के थ्रू जाता है। इसके ऊपर अगर आपको आइलैंड चिमनी की फिटिंग या आइलैंड चिमनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियो देखनी तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, हम आगे चल के बनाएंगे। आज का हमारा वीडियो आइलैंड्स के ऊपर है, किचन आइलैंड के ऊपर है, तो हम इसको टॉपिक को कवर करते हुए ये समझ लेते हैं कि जो कुकिंग आइलैंड रहता है दोस्तों, उसकी जो मिनिमम विड्थ रहती है, मतलब लेंथ रहती है, मिनिमम कितना अपने को लेंथ रखना है, तो वो मिनिमम 7 फीट अपने को रखना चाहिए ताकि कुकिंग स्पेस सफिशिएंट मिले। और उसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो कम से कम 3 फीट रखनी चाहिए ताकि अपने को कुकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आए। इसके बाद में दोस्तों जो इसकी हाइट रहती है वो अपन स्टैंडर्ड रख सकते हैं जो कि 33 से 36 इंचेस के बीच में रह सकती है। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप का आइलैंड। नेक्स्ट टाइप का आइलैंड दोस्तों कहलाता है वॉशिंग आइलैंड। वॉशिंग आइलैंड जैसा नाम से पता पड़ रहा है, ऐसा आइलैंड है जिसके ऊपर हम सिंक प्लेस करते हैं, तो बाकी सारा काउंटर स्पेस भी रहेगा बट सिंक भी रहेगा। तो उसके अंदर स्टोरेज भी आप प्लान कर सकते हो, बॉटम में ड्रॉर्स भी ले सकते हो, और एक साइड में अपन ने सिंक कैबिनेट प्लान कर दिया। तो स्टैंडर्ड साइज इसके अंदर भी वही रहती है दोस्तों। वैसे तो 6 फीट 7 फीट का अपन वॉशिंग आइलैंड बना सकते हैं, थोड़ा सा कम भी बना सकते हैं, लेकिन 6-7 फीट का बनाना सही रहता है। जो सिंक अपन प्लेस करेंगे वो सिंक आइलैंड कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का हमारा आइलैंड जो आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो होता है ब्रेकफास्ट आइलैंड यानी कि एंटरटेनमेंट आइलैंड। दोस्तों ये वाला जो टाइप का आइलैंड होता है, ये आप जैसा मेरे साइड में फोटो में देख पा रहे हो, इसके ऊपर बेसिकली इसकी चौड़ाई हम कम रख सकते हैं, 18 इंच से लेकर 24 यानी कि 2 फीट तक भी रख सकते हैं। और जो इसकी लेंथ है वो डिपेंड करेगी कि आपको उसका पर्पस सिर्फ ब्रेकफास्ट करना है तो 2 जनों के लिए करना है, 3 जनों के लिए करना है, या फिर उसके अंदर सिर्फ अपना सर्विंग का पर्पस है या प्रिपरेशन चॉपिंग का पर्पस है, तो अपन उसकी विड्थ अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो आइलैंड बनाया जाता है ये एक्स्ट्रा काउंटर स्पेस प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है मेन किचन में। मेन किचन में अगर अपने पास स्पेस कम है, प्लेटफॉर्म कम मिल रहा है, तो आप एक्स्ट्रा इस तरह का काउंटर बना के अपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों बात कर लेते हैं कि किचन आइलैंड आपके लिए है या नहीं, हमें कौन सा फैक्टर ऐसे हैं जो कंसिडर कर लेने चाहिए आइलैंड किचन प्लान करने से पहले। तो दोस्तों में सबसे पहला फैक्टर है स्पेस। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया जो किचन आइलैंड किचन होती है, अगर आपका किचन मिनिमम 150 स्क्वायर फीट है तो ही आपको आइलैंड किचन के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इससे कम के किचन के साइज में बहुत कम ऐसे लेआउट हैं जहाँ पे आइलैंड किचन बनाना पॉसिबल होता है, या तो एक्सट्रीमली वाइड किचन अपने को मिल रहा हो तब पॉसिबल है, लेकिन इससे कम स्क्वायर फीट की किचन में आइलैंड किचन बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ स्पेस कम मिल पाता है। तो एक आप बेंचमार्क हमारा जो हमने निकाल रखा है, जो स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, 150 स्क्वायर फीट से ऊपर की अगर अपनी किचन है तो अपन आइलैंड के बारे में विचार कर सकते हैं कि कैसे प्लान किया जाए। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है कि आपको इन बिटवीन मूवमेंट स्पेस कितना मिल रहा है। दोस्तों आइलैंड जो भी आपका साइज अपने को प्लान करिए एज पर द टाइप ऑफ आइलैंड जो आप सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए आइलैंड बना रहे हैं या सिंक के लिए आइलैंड बना रहे हैं या कुकिंग के लिए आइलैंड बना रहे हैं, तो उसके चारों तरफ कम से कम 36 और अच्छा रहेगा 42 इंच का स्पेस अपने को क्लियरेंस स्पेस मिल जाए। मतलब चारों साइड में कम से कम 36 से 42 इंचेस का स्पेस होना चाहिए मूवमेंट के लिए। इससे कम स्पेस अगर आपको मूवमेंट के लिए मिल रहा है तो आइलैंड बनाना आपके लिए हर्डल क्रिएट करता है, वो आपको आसपास मूव करने में, किचन के अंदर मूवमेंट करने में डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए डिज़ाइन करते टाइम पे कि आइलैंड के बाद में क्लियर मूवमेंट स्पेस अपने को सभी तरफ से कम 42 इंचेस मिल रहा हो।
दोस्तों जो नेक्स्ट फैक्टर कंसीडर करना चाहिए वो है नंबर ऑफ कुक। अगर आपके किचन को यूज़ करने वाले जो कुक हैं आपके यहाँ पे फैमिली के अंदर अगर एक से ज़्यादा हैं तो आइलैंड बनाने का बेनिफिट है। अगर एक ही कुक किचन में काम करने वाला है तो आइलैंड का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपके यहाँ पे 2 या 2 से अधिक किचन के अंदर फैमिली मेम्बर्स काम करते हैं तो आइलैंड काम आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई मान लीजिए मेन कुकिंग कर रहा है या कोई आपका कोई दूसरा काम कर रहा है तो एक जना जो है उसके अंदर प्रिपरेशन के लिए आइलैंड को काम में ले सकता है, या कोई जना आइलैंड पे कुकिंग कर रहा है तो दूसरे प्लेटफॉर्म को अपन अप्लायंसेस के लिए या किसी और वर्क के लिए काम में ले सकते हैं। तो 2 कुक हैं तो आइलैंड बढ़िया है, अगर नहीं है तो फिर उतना यूजफुल नहीं होता आइलैंड बनाना। दोस्तों जो लास्ट फैक्टर है वो हैबिट का भी है। अगर आपकी हैबिट इस तरह की कि आप अपने किचन में किचन में प्ले अराउंड करते हैं, या फिर आपके किचन में आप एंटरटेनमेंट स्पॉट है जहाँ पे जाके सब लोग इकट्ठे होते हैं, इस तरह का अगर आपके घर का माहौल है और इस तरह की आपकी हैबिट्स हैं तो आपके लिए किचन आइलैंड बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक स्पेस मिल जाता है बाकी फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को या बड़े मील्स को अपने यहाँ पे किचन में बैठने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए भी एक टेबल मिल जाती है। तो ऐसा अगर आपकी फैमिली का कल्चर है तो आप आइलैंड ज़रूर प्लान करें, अगर नहीं है तो आप किचन आइलैंड को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों अब जल्दी से अपन इसके प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हो गए हमें आइलैंड किचन बनाने के। दोस्तों जो सबसे पहला मेजर बेनिफिट है वो इंक्रीज काउंटर स्पेस है। आपको एक एक्स्ट्रा काउंटर मिल जाता है अपने एक्स्ट्रा काम करने के लिए, प्रिपरेशन चॉपिंग हो गया या फिर आपको वॉशिंग करना है या जो भी करना है, एक अपने को एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अगर आपके किचन के अंदर प्लेटफॉर्म कम बन रहा है तो आप एक आइलैंड बना के एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों दूसरा जो हो गया हमारा मोर स्टोरेज, यानी कि आपका अगर किचन के अंदर ड्रॉर्स वगैरह कम पड़ती, स्टोरेज कम पड़ता है, तो आइलैंड बनाने से क्या होता है, आइलैंड के नीचे वाला जो पार्ट है उसको आप स्टोरेज में काम में ले सकते हो। उसमें आप चाहो तो कटलरी या फिर आपके डिनर सेट हो गए या अलग जो आपकी ग्रोसरीज है उनको स्टोर करने के लिए आप उसकी ड्रॉर्स बना सकते हो। इवन वीकर बास्केट भी अपन आइलैंड के नीचे प्लान कर सकते हैं, तो हमें स्टोरेज स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाता है आइलैंड क्रिएट करने से। और दोस्तों तीसरा जो सबसे मेजर बेनिफिट है वो है एस्थेटिक, यानी कि लुक्स। जो आपका आइलैंड किचन रहता है उसका लुक काफ़ी कूल आता है, और किचन जो आपकी ओपन बनी हुई है तो उस केस में तो आपका आइलैंड किचन बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो उसकी जो वो एक सेंटर एरिया बन जाता है और वो काफ़ी एक फोकल पॉइंट क्रिएट करता है। अगर आपके किचन में एक आइलैंड बना हुआ है तो वो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। तो एक ये वाला भी हमारा मेजर बेनिफिट है आइलैंड किचन बनाने का। अब इसके कुछ कॉन्स भी हैं, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि अगर अपन आइलैंड किचन के ऊपर जा रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, उनको क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों जो पहली चीज़ है आइलैंड किचन के अंदर, अगर आप कुकिंग आइलैंड प्लान कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो आइलैंड चिमनी है वो प्लान करनी रहती है। आइलैंड चिमनी जैसा मैंने आपको बताया, पहली चीज़ तो आइलैंड चिमनी काफ़ी कॉस्टली आती है, तो एक तो वो कॉस्ट बेयरेंस वाला एक फैक्टर हो गया। दूसरा क्या होता है, उसके अंदर जो लाइन की फिटिंग होती है, यानी कि पाइप की फिटिंग होगी, डक्ट पाइप की, और जो वायरिंग होगी, वो दोनों चीज़ें ही टिपिकल रहती है। तो हमें कंस्ट्रक्शन स्टेज से ये चीज़ फाइनल करनी रहती है कि हम उसको सेंटर में वायरिंग स्पेस और सेंटर में ही डक्ट स्पेस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये हमें पहले से ही प्लान करना पड़ेगा, अदरवाइज आइलैंड कुकिंग काउंटर बनाना थोड़ा सा टिपिकल रहता है इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेकंड दोस्तों ये रहता है कि अगर आपकी किचन का स्पेस जैसे मैंने बताया 150 स्क्वायर फीट तो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो आपका फ्रिज है और जो कुकिंग टॉप है उसके बीच में अगर आपका आइलैंड आ गया, यानी कि या फिर वो वर्क ट्रायंगल को अगर हिंडर कर रहा है तो भी उसके अंदर नुकसान रहता है कि मान लो आपका इस तरह का आइलैंड बना हुआ है जो कि आपका मूवमेंट को ब्लॉक कर रहा है, यानी कि आपको कुकिंग करते टाइम पे फ्रिज तक एक्सेस करना है लेकिन बीच में अगर आइलैंड आ रहा है तो आपको घूम के जाना पड़ रहा है। तो ऐसा अगर कंडीशन आ रही है तो उस केस में भी आइलैंड काउंटर का नुकसान है, उस केस में भी हम आइलैंड काउंटर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या फिर प्लान ऐसा करना चाहिए कि वो चीज़ अपनी ना हो। दोस्तों तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एक्सपेंस। ऑब्वियसली अगर आप एक्स्ट्रा एक आइलैंड काउंटर बनाने जाओगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इस केस में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपका बजट कम है तो आप आइलैंड को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आइलैंड बनाना मतलब एक्स्ट्रा आपका 15 से लेकर के 40,000 रुपये तक का एक्सपेंस है जो हमें एडिशनली करना पड़ेगा सिर्फ आइलैंड क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपका बजट उस हिसाब से है कि आप उतना अफोर्ड कर सकते हो तो आप आइलैंड क्रिएट करें, अगर नहीं है तो फिर उसको ना करें। दोस्तों तो मेरे को उम्मीद है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आइलैंड किचन की मिल रही होगी। अब आइलैंड किचन के आजकल काफ़ी सारे नए नए पैटर्न, नए नए टाइप्स आ गए हैं, उसकी जो इमेजेस है मैं वो वीडियो के एंड में डाल दूंगा, जिसके अंदर आपको ये नज़र आ जाएगा कि क्या क्या क्रिएटिव ऐसे मेथड है जिसके अनुसार आप अपने किचन आइलैंड को प्लान कर सकते हो, है ना। वो इमेज मैं आपको डाल दूंगा। बाकी ये है कि आइलैंड किचन की अगर आप प्लानिंग कराना चाहते हो, डिज़ाइन कराना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी स्पेस में आइलैंड किचन सूटेबल बैठेगा या नहीं बैठेगा, इस इन्फॉर्मेशन को आप लेना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है,
उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने फ्लोर प्लान व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, हम उसको देख के ही बता सकते हैं कि आपके लिए आइलैंड बनाना सूटेबल रहेगा नहीं रहेगा, या कौन से टाइप का आइलैंड आपको बनाना चाहिए। तो इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन डिज़ाइन कराना है उसका किचन में 3D में या 2D में उसका लुक देखना है, विजुअलाइजेशन करना है, तो वो सर्विस भी हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में हमने उसके लिए रिलेटेड लिंक्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारे एक इंस्टाग्राम पेज है जिसके ऊपर हम नई नई किचन की डिज़ाइन डालते रहते हैं, वहाँ पे जाके आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं नई नई किचन की डिज़ाइन देखने के लिए। आपसे चैनल के ऊपर बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सारे सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से प्यार देते रहिए, देखते रहिए GM फर्नीचर। थैंक यू सो मच।